डिस्कस करने वाला हूँ वो एक टेस्ट है जो लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अहम है। उसका नाम है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेबॉर्ट्री में ज़ाहिर है दोस्तों बहुत सारे सैम्पल्स भेजे जाते हैं जिनके अंदर हमने मुख्तलिफ वायरसेस को डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा वायरस मौजूद है और कौन सा जरासीम मौजूद है। ये कह लें कि हमने उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना होता है। तो वायरसेस की ये सलाहियत है, कुछ वायरसेस की ये सलाहियत है कि वो रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक छोटे छोटे कुछ चीज़ें बनी होती हैं, उनको रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। वो जगह होती हैं कि जिन जगहों पर रेड ब्लड सेल्स मखसूस, जिन जगहों पर वायरस जो हैं जाकर उन रिसेप्टर्स के ऊपर जुड़ जाते हैं और जब वो जुड़ जाते हैं तो फिर वो हीम एग्लूटिनेशन करते हैं, फुटकड़ियों की शक्ल में बदल सकते हैं, क्लम्प्स फॉर्मेशन कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो ये जो सलाहियत है वायरस की उन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने की, ये तमाम वायरसेस में मौजूद नहीं होती, ये तमाम जरासीम में मौजूद नहीं होती। मखसूस वायरसेस होते हैं कि जो मखसूस जानवरों के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद मखसूस रिसेप्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से हम फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि फ़लाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस सैंपल में मौजूद है, तो इसका ट्रीटमेंट हमने ये करना है। तो ये थोड़ा सा हमने हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में एक इब्तदाइया सा आपको बयान किया है। सामान जो चाहिए हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट में, उसमें सबसे पहले हमें सैंपल चाहिए जिसके अंदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिटेक्ट करना है। लेबॉर्ट्री वालों को सबसे पहले सैंपल चाहिए। नंबर 2, वो रेड ब्लड सेल्स चाहिए, रेड ब्लड सेल्स ऑफ एनिमल चाहिए। और नंबर 3, नॉर्मल सेलाइन से धुले हुए रेड ब्लड सेल्स चाहिए, रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल सेलाइन से धुले हुए चाहिए। और इसके अलावा माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट चाहिए। वैसे ये हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट आम तौर पर माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट में ही किया जाता है और करना चाहिए, लेकिन हम इसे एक स्लाइड पर भी परफॉर्म कर सकते हैं या छोटी सी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी हम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहला स्टेप ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको नॉर्मल सेलाइन से वॉश कैसे करना है, क्योंकि हमें इस टेस्ट में नॉर्मल सेलाइन वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स चाहिए। तो इसके हवाले से सबसे पहले पहला काम ये करना है कि जिस जानवर के सुर्ख खुलिये हमें चाहिए वो उस जानवर का ब्लड हमने फ्लास्क के अंदर ले लेना है। फ्लास्क के अंदर पहले से छोटी छोटी शीशे की बीड्स मौजूद होंगी, जिनको छोटी छोटी गोलियां भी कह सकते हैं। और उनका मकसद ये होता है, ये छोटी छोटी बीड्स जो फ्लास्क के अंदर मौजूद होती हैं और उस फ्लास्क में हमने एनिमल का ब्लड लेना होता है, डालना होता है, उसका मकसद ये है कि इन बीड्स को हम हिलाते रहें और ये जो हमारा बीड्स को हिलाते रहें ताकि ये खून जम ना सके। अगर एंटीकोआगुलेंट अवेलेबल है, जैसे सोडियम साइट्रेट बेहतरीन एंटीकोआगुलेंट है, अगर वो अवेलेबल है तो वो आप फ्लास्क में डाल लें। तो फिर वो शीशे की छोटी गोलियां जिनको बीड्स कहते हैं वो डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जब हमने खून ले लिया, उसको जमने से भी रोक दिया थ्रू बीड्स या थ्रू एंटीकोआगुलेंट सोडियम साइट्रेट, उसके बाद करना ये है कि खून को हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। कितनी देर के लिए करना है? 5 से 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। और कितनी रेवोल्यूशन पर मिनट पर ये सेंट्रीफ्यूज करेंगे ब्लड को, तो वो है जी 500 से 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम पर 5 से 10 मिनट के लिए हमने उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना है। तो उसके बाद होगा ये कि उस ब्लड की 3 तहें बन जाएंगी। जो सबसे नीचे वाली तह होगी उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे होंगे और इस तह के ऊपर जो तह बनेगी उसमें ब्लड के बाकी दूसरे सेल्स इकट्ठे होंगे, जैसे प्लेटलेट्स है और वाइट ब्लड सेल्स हैं एटसेट्रा, वो दूसरी तह में इकट्ठे होंगे। और जो पहली तह सबसे ऊपर बनेगी
वो लिक्विड पोर्शन होगा, सियाल मादा उसको कह सकते हैं, खून का माई हिस्सा होगा। तो हमने ये ऊपर वाली दोनों तहें हटा देनी है, निकाल देनी है। जो आखिरी तह है रेड ब्लड सेल्स की, उसको हमने बरकरार रखना है। और अब एहतियात से अब उन सुर्ख खुलियों के अंदर नॉर्मल सेलाइन मिलाएंगे, और नॉर्मल सेलाइन मिलाने के बाद क्या करेंगे, इनको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। याद रखें कि हमने ये ब्लड जो है फ्लास्क के अंदर लिया था, फ्लास्क के अंदर लेने के बाद हमने ये जनाब सेंट्रीफ्यूज किया, और फिर उसके ऊपर वाली दो तहें वो हटा दी, और आखिरी जो तह बच गई है उसके अंदर हमने दोबारा सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन डाल दिया, मिला दिया, और दोबारा से उसे सेंट्रीफ्यूज किया। इसी तरह हमने 3 मरतबा नॉर्मल सेलाइन के साथ सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और बड़े एहतियात से ऊपर वाली जो लिक्विड पोर्शन होगा उसको हटाते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे। वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स जो हमें हासिल हो जाएंगे, उनसे हमने 1 to 2% सोल्यूशन बना लेना है उन रेड ब्लड सेल्स का। कह लें 1% सोल्यूशन हमने तैयार कर लिया उन सुर्ख खुलियों से जो वाश्ड हैं नॉर्मल सेलाइन से। तो ये पहला स्टेप हमने हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए, पहला स्टेप जो वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स चाहिए थे हमें, वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी बड़ा आसान तरीका है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये टेस्ट माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट के अंदर ही करना चाहिए। उसके वेल्स होते हैं बने हुए, बड़ी बेहतरीन प्लेट है और सेफ एंड साउंड है, उसमें ही करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ छोटे पैमाने पर करना है तो हम जाहिर है उसको स्लाइड पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट के अंदर परफॉर्म करें। पहला स्टेप उसमें ये करेंगे, माइक्रो टाइटर की मदद से 50 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर किसका लेना है, नमूने का लेना है, सैंपल का लेना है। जो सैंपल लेबॉर्ट्री आया है उसका 50 माइक्रोलीटर हमने माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट के तमाम वेल्स में डाल देना है, बराबर बराबर 50-50 माइक्रोलीटर डाल देना है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फिर उसके अंदर क्या करना है, जो नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन हमने बराबर मिकदार में तमाम वेल्स के अंदर डाल देना है। वी हैव टू पुट 50 माइक्रोलीटर्स इक्वली इन ऑल वेल्स ऑफ द माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट। और फिर तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, उन तमाम वेल्स के अंदर 1% जो सोल्यूशन हमने रेड ब्लड सेल्स का तैयार किया था, महलूल तैयार किया था, वो हमने तमाम वेल्स के अंदर डाल देना है। किसके वेल्स, माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट के वेल्स के अंदर डाल देना है। और फिर उसके बाद हमने इस प्लेट को इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है। बड़ा ही आसान है। दोबारा से एक दफ़ा सुन लें कि माइक्रो टाइटर की मदद से 50 माइक्रोलीटर ऑफ द सैंपल ऑल वेल्स ऑफ माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट में डाल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल सेलाइन की भी बराबर मिकदार ऑल वेल्स ऑफ माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट के अंदर डाल देंगे। और नंबर 3, वो जो 1% या 2% सोल्यूशन हमने पहले तैयार करके रखा हुआ है रेड ब्लड सेल्स का, वो भी हमने ऑल वेल्स के अंदर बराबर बराबर मिकदार में डाल देना है, बराबर बराबर मिकदार में डाल देना है। और फिर उसके बाद इंक्यूबेटर के अंदर 30 मिनट के लिए हमने रख देना है। इंक्यूबेटर के अंदर 30 मिनट के लिए हमने रख देना है। होगा क्या, होगा ये कि अगर उस सैंपल में मौजूद वायरस के अंदर ये सलाहियत हुई कि वो जो वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स बने होते हैं, वो जगह के जो जुड़ने की जगह हैं वायरस की, अगर वो वायरस उन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ गया तो हीम अग्लूटिनेशन हो जाएगी। और जब हीम अग्लूटिनेशन हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स क्लम्प्स की शक्ल में, फुटकड़ियों की शक्ल में वेल्स के ऊपर नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि हीम अग्लूटिनेशन पॉजिटिव टेस्ट है, टेस्ट पॉजिटिव है फॉर हीम अग्लूटिनेशन। और अगर वो वायरस जो कि सैंपल में मौजूद है वो मखसूस नहीं है उन रिसेप्टर्स के साथ
जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो हीम अग्लूटिनेशन नहीं होगी, और जब हीम अग्लूटिनेशन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स नीचे वेल्स के नीचे बॉटम में दायरे की सूरत में नजर आएंगे, तो ये टेस्ट नेगेटिव होगा, हीमोग्लूटिनेशन नहीं हुई इसका मतलब है। तो ये जनाब बड़ा आसान और सिंपल तरीका है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह मज़ीद लैब टेस्ट के साथ हाजिर होंगे और अपने दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करेंगे। हर चीज़ की एक ज़कात होती है, और इल्म की ज़कात ये है कि उसे फैलाया जाए, उसे आगे पहुंचाया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।